केजरीवाल जी की जो भाषा वो बता रही थी वो बहुत ही बौखला रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं। और जो मुख्यमंत्री ऑफिशियल लेटर जो उनके ऑफिस में आता है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में आता है, उसको भी वो साइन करके नहीं भेजते हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं को नहीं मानते हैं। आज की तारीख में जब कोई मंत्रालय से संबंधित पत्र आता है तो या तो मंत्री या मुख्यमंत्री को साइन करना चाहिए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय के भी जो है या कोई केंद्रीय मंत्री है वहाँ भी उनको साइन करने पड़ते हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ना जवाबदेही लेना चाहते हैं, ना ही जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हमने साइन कर दिया तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि सारे गलत काम ही करने उन्हें, सारे काम भ्रष्टाचार से संबंधित ही करने हैं। इसलिए वो डर के मारे साइन नहीं करते हैं, और साइन नहीं करना उनकी गैर जिम्मेदारी दिखाती है। ये जो उन्होंने राज्यपाल जी के बारे में कहा, ये बिल्कुल निचले स्तर की उन्होंने बातें कही। जिस तरह से संवैधानिक पद पर एलजी साहब है, उनको, मुख्यमंत्री जी को उनके संवैधानिक गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। और मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा प्रयोग करे, ये एक बहुत गलत बात है। और मैं अगर कहूँ उसमें कि इतने नीचे शब्दों पे वो उतर गए हैं, ये उनकी बौखलाहट, उनकी जो घबराहट है वो दिखा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जिस हिसाब से कल जो वीडियो आया था जिसमें राजेंद्र पाल गौतम जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं वो वोट दिला रहे थे किस तरह से लोगों को, और उसके बाद जिस तरह से कहा गया कि जो उनके बयान में कहा गया कि इस भगवान की आराधना नहीं करनी है, उसके बाद से केजरीवाल पे लगातार विरोध है। गुजरात में उनके खिलाफ पोस्टर लगे हैं और वहां भी ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल हिंदू विरोधी है, और उनका विरोध अब गुजरात में भी हो रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक तरफ उनके मंत्री ऐसे प्रोग्राम में जाते हैं दिल्ली में और अरविंद केजरीवाल गुजरात में मंदिरों के दर्शन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हिंदू विरोधी है केजरीवाल, और ये सिर्फ उनके मंत्री के वक्तव्य से स्पष्ट नहीं हो रहा है। स्वयं केजरीवाल कुछ दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल पर स्वास्तिक चिन्ह, जो हिंदू धर्म का एक पवित्र चिन्ह माना जाता है, उस चिन्ह को भागते हुए पीछे से झाड़ू लेकर कोई आदमी भगा रहा है, और ये ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने स्वयं किया था। इससे उनके मानसिकता का पता लगना चाहिए कि वो हिंदू विरोधी है। दूसरी बात, राम मंदिर के मुद्दे पर वो कह चुके हैं कि यहाँ राम मंदिर नहीं, यहाँ तो अस्पताल, स्कूल या विद्यालय बनना चाहिए। ये वो कई बार कह चुके हैं, और उनके दोहरा चरित्र इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। उसी में लिखते हैं कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से, समान आदर से देखना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके मंत्री हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, और वो राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। ढकोसला और पाखंड है अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि हम नाराज हैं। वो कहीं नाराज नहीं है। अगर नाराजगी होती तो अभी तक वो मंत्रिमंडल में नहीं होते। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में जाकर जय श्री कृष्णा कहते हैं, जब चुनाव आता है तो चुनावी हिंदू बनकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और वहीं जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वोट बैंक के लिए और देश को तोड़ने की और देश के अंदर विभाजन कराने की और देश के अंदर नफरत फैलाने का काम इनके मंत्री करते हैं, तो मुंह बंद कर लेते हैं। ये उनका सबसे बड़ा पाखंड और उनका दोहरा चरित्र बता रहा है। ये एक बहुत बड़ा साजिश रची जा रही है। ये एक तरह से शरीर के अंदर जैसे रक्त और मांस होता है, रक्त और मांस का संबंध हिंदू और बौद्धों में है। हिंदुओं और बौद्धों में जो मान्यता है वो रक्त और मांस के संबंध के, जहाँ गया में हम, बोध गया में एक तरफ महात्मा बुद्ध जी की पूजा करते हैं, वहीं पर हमारे हिंदू वहाँ पिंडदान करने के लिए जाते हैं। और इस तरह की नफरत फैलाने का काम आप जाकर हिंदू रीति रिवाजों के खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है, किसी भी धर्म के अंदर ये नहीं है कि आप दूसरे धर्म के या हिंदू धर्म के बारे में गलत बोले। हाँ ठीक है, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्म के बारे में बोलना ये कहीं नहीं। और फिर इन्होंने तो, राजेंद्र पाल गौतम हो, अरविंद केजरीवाल, इन्होंने तो संविधान की शपथ ली है।
इन्होंने संविधान की शपथ ली, संवैधानिक पद पर है, ये किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एक FIR दर्ज कराने की मांग की है और इस पर जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं की पार्टी होने के नाते हमारा जो बल है, आज वो विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल कार्यकर्ताओं की पार्टी होने के कारण है। 17 करोड़ से अधिक हमारे कार्यकर्ताओं की मेंबरशिप है। दिल्ली में भी लगभग 25 लाख के करीब कार्यकर्ता एनरोल्ड हैं। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपनी एक ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी के तहत, जो दिल्ली में हमारी संगठनात्मक इकाई है बूथ समिति, उस समिति पर एक बूथ पर 5 कार्यकर्ता, जिसको हमने पंच परमेश्वर की संज्ञा दी है, उनका हमने पंजीकरण किया है, जिसमें हमारा बूथ का अध्यक्ष है, हमारा एक युवा कार्यकर्ता, एक हमारी बहन महिला कार्यकर्ता, एक बूथ पर रहने वाला कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिसको हम बूथ पालक बोलते हैं, बूथ पालक, और एक BLA 2 जो BLO सरकारी BLO होता है, उसके पैरेलल हमारा कार्यकर्ता जो चुनाव आयोग की गतिविधियों को बूथ पर समाज में लेके जाता है। ऐसे लगभग 69,000 कार्यकर्ताओं की सूची हम लोगों ने तैयार की है। उसी संदर्भ में दिल्ली में 16 अक्टूबर को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी का एक बड़ी बैठक में उनका उद्बोधन हम सबको मिलेगा। मैं इसको बड़ी बैठक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पब्लिक मीटिंग नहीं है, कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन है, जिसको हमने पंच परमेश्वर सम्मेलन का नाम दिया है, और हमारी टैगलाइन है मेरा बूथ सबसे मजबूत। उस संदर्भ में पिछले 1.5 महीने 2 महीने से उनका पंजीकरण होना, उनके साथ रूबरू पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, जिले के और हमारे प्रदेश के नेताओं का उनसे मिलना, और उसी संदर्भ में एक बड़ी 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन जिसमें मिलेगा, पंच परमेश्वर सम्मेलन रामलीला मैदान में रखा है, जिसमें लगभग 1 लाख के करीब हमारे कार्यकर्ता जो बूथ पर पंच परमेश्वर रहते हैं, उनके अलावा भी हमारे मोर्चे, प्रकोष्ठ, प्रदेश के अन्य पदाधिकारी, मंडलों के और एवं जिलों के पदाधिकारी जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दायित्व पर हैं, जिम्मेदारी पर हैं, उन सबको मिलाकर के लगभग 1000 कार्यकर्ताओं का वहां पर एकत्रीकरण होगा, जिसके लिए हमने एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ किया है, जिसमें वो कार्यकर्ता अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि उन सबको भी हम सूचीबद्ध कर पाएं कि कौन कार्यकर्ता हमारे वहां पर पहुंचे हैं। इसी संदर्भ में हमारे बीच में आप सबको संबोधित करने के लिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, और हमारे साथ में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय रामवीर विदुरी जी भी बात रखेंगे। सर्वप्रथम मैं आदरणीय अध्यक्ष जी आदेश गुप्ता जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप सबको संबोधित करें। आदरणीय आदेश जी। 16 अक्टूबर दिन रविवार को रामलीला मैदान पर 1 लाख कार्यकर्ताओं के हुंकार, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं की एक हुंकार, जिसका शंखनाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी करने वाले हैं। और इससे पूर्व पूरी दिल्ली के अंदर 1.5 महीने से लगातार बूथ स्तर के संगठन को मजबूत करने के लिए पंच परमेश्वर की लिस्ट तैयार की है। इसमें सभी मोर्चा के कार्यकर्ता, हमारे 8 मोर्चा है, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, OBC मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, पूर्वांचल मोर्चा, किसान मोर्चा, शेड्यूल ट्राइब मोर्चा, 8 मोर्चा और जितने भी प्रकोष्ठ हैं वो सभी प्रकोष्ठ, भाषाई प्रकोष्ठ, उत्तराखंड, हिमाचल, बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली में रहने वाले जितने भी साउथ इंडियन सेल के हमारे पदाधिकारी हैं,
नॉर्थ ईस्ट सेल के पदाधिकारी हैं, दिल्ली में रहने वाले सभी प्रांतों के हिसाब से जो लोग यहाँ रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, वो सभी कार्यकर्ता, प्रोफेशनल्स, एनजीओ, एमबीए, डॉक्टर्स, इंजीनियर, बाई प्रोफेशन जो सेल्स है, वो सभी सेल्स के हजारों कार्यकर्ता, ऐसे मिलाकर 1 लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं, जो वर्तमान में पदाधिकारी हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसका शंखनाद, सिंहनाद राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी की ओर से होगा। इसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने 7 लोकसभा के हिसाब से इंचार्ज बनाए हैं और हर जिले के प्रभारी बनाए हैं, हर मंडल के प्रभारी बनाए हैं, हर शक्ति केंद्र यानी 4-4, 5-5 बूथ पे इसके प्रभारी बनाए हैं, जो दिन रात प्रवास करके इस काम को कर रहे हैं। खास बात होगी कि ये ऑनलाइन लिंक उन कार्यकर्ताओं को गूगल लिंक भेजा जा रहा है और अभी तक 50,000 से ज़्यादा लिंक कार्यकर्ताओं को भेजे जा चुके हैं। जो लिंक कार्यकर्ताओं को जाएगा, वो लिंक जब वो डाउनलोड करेगा तो अपना डाटा भेजेगा और वो डाटा भेजने के साथ ही हमें उनको आई कार्ड मुहैया कराएंगे, जो आई कार्ड पूरी तरह से डिजिटल होगा। जैसे ही वो अपने रामलीला मैदान के कैंपस में एंट्री करेंगे, उनके प्रवेश की सूचना हमारे पास बाई नेम आ जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के उद्बोधन के साथ ही वो सम्मेलन समाप्त होगा। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि 12 अक्टूबर को उसी रामलीला मैदान में हम भूमि पूजन करने वाले हैं, जहाँ फ्लैग होस्टिंग होगी, जिस फ्लैग होस्टिंग को हमारे प्रभारी जी आदरणीय पांडा जी, सह प्रभारी डॉक्टर अलका जी और पार्टी के सभी सांसद, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एलओपी सब मिलकर वो फ्लैग होस्टिंग करेंगे, जिसमें पूरी दिल्ली के प्रमुख लोग, संत समाज, हमारे अनुसूचित जाति समाज के लोग, वाल्मीकि बंधु वहां आकर उस भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उसके बाद 13 तारीख को 7 लोकसभा में हम एक झंडा लेकर उसका श्री गणेश करेंगे लोकसभा स्तर पर, जिसमें प्रचार वाहन करेंगे और इस प्रचार की श्रृंखला में पूरी दिल्ली की 7 लोकसभा में हम पोस्टर अभियान चलाएंगे और होर्डिंग लगाने का अभियान चलाएंगे। प्रचार अभियान की प्रारंभ 13 और 14 तारीख को होगा और उसके साथ ही साथ ये रामलीला मैदान में 16 अक्टूबर को लगभग 2000 बसों से कार्यकर्ता वहां पहुंचने वाले हैं। बसों की व्यवस्था हो, मंच की व्यवस्था हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या वहां आने वाले कार्यकर्ताओं को पानी की व्यवस्था हो, इत्यादि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, पार्किंग की व्यवस्था हो, प्रशासन की व्यवस्था हो, वो सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ और सुंदर बनाने का कार्य जारी है। ये शंखनाद, ये सिंहनाद जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार दिल्ली के अंदर किसी इतने बड़े कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में आ रहे हैं, इसके लिए उनके स्वागत के लिए भी हमने वहां पर विभिन्न प्रदेशों के लोक संस्कृति के कार्यक्रम भी उस मंच से होंगे। उसमें उत्तराखंड है, उसमें बंगाली है, उसमें पंजाबी है, उसमें हमारे दक्षिण भारतीय, ऐसी लोक परंपरा के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार का ये सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन 16 अक्टूबर को रामलीला मैदान में होगा। मैं ये जानकारी आपको देने के लिए आमंत्रित किया, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 16 अक्टूबर को रामलीला मैदान में भाजपा कार्यकर्ताओं का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया है और इस सम्मेलन में 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे। यह ऐतिहासिक सम्मेलन होगा। भाजपा के सभी विधायक, पूर्व विधायक और विधानसभा में जो भी भाजपा के पूर्व उम्मीदवार हैं, रहे हैं, इस सम्मेलन को सफल बनाने में जोर शोर से जुट गए हैं। इस सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल सरकार की हर मोर्चे पर जो विफलता रही है, उस पर भी विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो भी ऐतिहासिक उपलब्धियां रही हैं उन पर भी विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा। ये ऐतिहासिक रैली होगी, यही जानकारी मैं आपको देना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल है तो क्या ऑफिशियली कह सकते हैं गूगल को किया जाएगा नड्डा जी के द्वारा चुनाव रैली में इतना बड़ा प्रोग्राम बहुत समय बाद दिल्ली में हो रहा है जिसमें दिल्ली की सारी इकाइयां रही। देखिए, जिस समय 2017 के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी थे, गृह मंत्री जो आजकल हैं, उस समय भी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने 2017 चुनाव से पहले एक बड़ा शंखनाद कार्यकर्ताओं का किया था। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है उसका कार्यकर्ता और संगठन। इसलिए कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना, सुचारू करना, जागरूक करना, उनको सक्रिय करना हमेशा से पार्टी के कार्यक्रमों का एक हिस्सा रहा है। और उस कार्यक्रम में चाहे चुनाव हो, चुनाव तो हर वर्ष आते हैं, चुनाव कभी भी आए, हम दूसरे राज्यों में भी पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं, तो चुनाव के लिए भी और संगठन को मजबूत करने के लिए दोनों तरीके से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने अभी आरोप लगाया है कि इस दिल्ली में जो बीजेपी के सांसद हैं वो एनसीडी की प्रॉपर्टी को कब्जा करने का आरोप है और उनका कहना है कि ये वो नहीं कह रहे, खुद बीजेपी के विधायक ने बकायदा इस बाबत लेटर लिखा है राज्यपाल को। देखिए, बिल्कुल कोरी बकवास है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके जो पूर्व पार्षद हैं उन्होंने सरकारी जगहों पर कब्जा किया होगा, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कानून के और संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। इसमें जो भी आरोप है वो बेबुनियाद है।